दफा का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू अपनी बीवी और मां के साथ रहता था। बिट्टू गांव के चौधरी के होटल पे वेटर का काम करता था और बिट्टू की बीवी चौधरी के घर बर्तन धोने का काम करती थी। उन दोनों के काम करने की वजह से घर का चूल्हा जलता था। गर्मी काफी होने की वजह से गांव के लोग अपने घरों में कूलर लगा रहे थे। बिट्टू की मां की तबीयत खराब रहती थी और डॉक्टर ने उसकी मां को ठंडी जगह पर रहने का बोला था, पर बिट्टू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कूलर खरीद सके। एक दिन बिट्टू की बीवी बर्तन धो रही होती है तो वहाँ मालकिन आती है। आज शाम चौधरी साहब ने घर पर दावत का इंतजाम किया है, तुम सब घर वालों के साथ आ जाना। मालकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने का, हम जरूर आएंगे। छम्मा खुशी खुशी घर आती है। बिट्टू जी, अम्मी जी, चौधरी साहब की हर दावत है, उन्होंने हम सबको बुलाया है। आज तो वहाँ मजे मजे की खाने खाएंगे। ये सुनकर बिट्टू और उसकी माँ खुश हो जाते हैं। फिर शाम होती है और बिट्टू अपनी बीवी और माँ के साथ दावत में आता है तो वहाँ जगह जगह कूलर लगे होते हैं। गांव के और लोग भी वहाँ पर आ रहे होते हैं। बिट्टू की माँ थक जाती है और आराम करने एक कमरे में आती है। वह कमरा तो बहुत ठंडा है, कूलर की वजह से मैं थोड़ी देर आग लगा लेती हूँ। बिट्टू की माँ वहाँ सो जाती है। तभी मीठा और उसकी बीवी नसीबो चोरी के इरादे से कमरे में आते हैं। बिट्टू की माँ को देखकर वो डर जाते हैं। अरे मीठे, अब हम क्या कर बैठेंगे? अगर ये बुढ़िया जाग गई तो हमारा भांडा फोड़ देगी। बेगम तो फिक्र न कर, हम जल्दी से अपना काम निपटाते हैं और फिर शोर मचाकर सारा इल्जाम इस बिट्टू की माँ पर लगा देंगे। फिर नसीबो चोरी करती है और सामान चुराकर वहाँ से भाग जाती है और मीठा शोर मचाता है। देखो देखो, ये बुढ़िया इस कमरे में चोरी करने आई है। शोर सुनकर मालकिन और चौधरी वहाँ आ जाते हैं और बिट्टू और उसकी बीवी भी वहाँ पर आ जाते हैं। बिट्टू की माँ हड़बड़ाकर उठती है और सबको यकीन दिलाती है कि उसने चोरी नहीं की, मगर कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। मालकिन मेरे साथ ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, वो तो कूलर की ठंडी हवा की वजह से यहाँ सोने आई थी। मेरी माँ जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, उनकी तबीयत खराब है। आप खुदाड़ा उन पर इल्जाम मत लगाओ। बेटो, अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ और कल से तू और तेरी बीवी काम पर मत आना। मैंने सोचा कि तुम लोगों को दावत पर बुला लूं ताकि तुम अच्छे अच्छे खाने खा सको, मगर तुम लोग तो चोर निकले। चलो निकल जाओ यहाँ से। मालकिन, हमें काम से मत निकाले, हमारा गुजारा कैसे होगा? अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? तुम्हारा गुजारा कैसे होगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तुम चोर हो, तुम लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ हमारे घर से। फिर वो उदास होकर घर आ जाते हैं और मीठा खुशी खुशी घर आता है और नसीबो को सारी बातें बताता है। ये सुनकर नसीबो खुश हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ बिट्टू और उसकी बीवी उदास बैठे होते हैं। बिट्टू जी, मैं कुछ दिन बाद दोबारा मालकिन के पास जाऊंगी, हो सकता है वो मुझे दोबारा काम पर रख ले। नहीं बेगम, अब तुम वहाँ नहीं जाओगी। उन्होंने मीठे के कहने पर हम पर इल्जाम लगा दिया और हमारी बात का यकीन ही नहीं किया। अब वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन बिट्टू जी, ऐसे तो हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा, हम क्या करें अब? बेगम, अब हमें कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। फिर अगला दिन होता है। बिट्टू और उसकी बीवी काम ढूंढने निकल जाते हैं। बिट्टू जगह जगह काम मांगता है मगर उसे कोई काम नहीं मिलता, जबकि दूसरी तरफ छम्मो काम ढूंढते ढूंढते एक ढाबे पर आती है। भाई जी, मुझे आपके ढाबे पर खाना पकाने का कोई काम मिल सकता है? बाजी, आपको पकोड़े और जलेबी बनानी आती है? जी जी भाई, पकोड़े और जलेबियाँ बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, फिर आप पकोड़े बनाओ। फिर छम्मो पकोड़े बनाती है। लोगों को छम्मो के हाथ के बने पकोड़े बहुत पसंद आते हैं। फिर शाम हो जाती है और सारे पकोड़े बिक जाते हैं। ये देखकर ढाबे वाला बहुत खुश होता है और छम्मो को पैसे देता है। कल से आपको ज्यादा पकोड़े बनाने होंगे। जी साहब जी, मैं बना लूंगी, आप फिक्र न करें, मैं कल वक्त पर आ जाऊंगी। छम्मो घर आकर बिट्टू को ये सब बताती है। बेगम, ये तो खुशी की बात है, पर बेगम मुझे कोई काम नहीं मिला। बिट्टू जी, आप सुकून से काम ढूंढो, जब तक मुझे जो पैसे मिले
उसमें गुजारा कर लेंगे। फिर सुबह होती है और छम्मो काम पर आकर पकोड़े बनाने लगती है। लोगों को पकोड़े बहुत पसंद आते हैं, इसलिए वहाँ रश लग जाता है। तो एक आदमी ढाबे के मालिक के पास आता है। भाई साहब, आपके यहाँ के पकोड़े तो बहुत कमाल के हैं। पहले तो मैं यहाँ सिर्फ कूलर की हवा खाने आता था, मगर अब तो मैं 2 प्लेट पकोड़ों की खा जाता हूँ। ये सब सुनकर मालिक बहुत खुश हो जाता है और छम्मो को अच्छे पैसे देता है। छम्मो जब घर की तरफ जा रही होती है तो उसकी नजर एक जगह पर पड़ती है। वहाँ एक आदमी पुराना सामान बेच रहा होता है। उस आदमी के पास एक पुराना कूलर भी पड़ा होता है। छम्मो वहाँ आती है। भाई, ये कूलर की कीमत क्या है? मुझे ये कूलर खरीदना है। बाजी के मैं आपको 3000 में दे दूंगा। भाई, ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे 1000 में दे दो। बाजी, नया कूलर बाजार से 7000 का मिल रहा है। ये कूलर बस थोड़ा ही पुराना है। 3000 रुपए में जायज मांग रहा हूँ। भाई, मेरे पास 2000 है, अगर इस रेट पर समझ आती है तो दे दो। ठीक है, आप 2000 में ले जाओ। फिर छम्मो घर कूलर लगवा लेती है। बिट्टू की माँ बहुत खुश होती है। तभी बिट्टू भी वहाँ आ जाता है और कूलर देखकर बहुत खुश होता है। देखो बिट्टू माजी ठंडी हवा में कितना खुश है। आप सुनाओ, आपको कोई काम मिला? हाँ बेगम, मुझे एक होटल पर काम मिल गया है वेटर का। बिट्टू, ये तो आपने बहुत खुशी की बात बताई है। अब हमारा गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर अगले दिन बिट्टू काम पर होता है तो मीठा वहाँ आता है। अच्छा तो मोटे, अब तो यहाँ काम कर रहा है। चल मेरे लिए 1 प्लेट मुर्गे की और 3 रोटियाँ लेकर आ। बिट्टू खाना लाता है और मीठा खाने लग जाता है। बिट्टू और ग्राहक में मसरूफ हो जाता है। जब वो देखता है तो मीठा गायब होता है। बिट्टू जल्दी से मालिक के पास आता है। मालिक, वो जो पानी वाला आदमी था, उसने आपको खाने के पैसे दिए? नहीं, उसने तो पैसे नहीं दिए। मालिक, इसका मतलब वो पैसे दिए बगैर भाग गया। देख लड़के, लोगों पर नजर रखना तेरा काम है। जब तू अपना काम ही ठीक नहीं कर सकता तो तेरे यहाँ कोई जगह नहीं। मालिक, आइंदा ऐसा नहीं होगा। नहीं लड़के, आइंदा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। निकल जा यहाँ से। बिट्टू उदास होकर घर आ जाता है और अपनी बीवी और माँ को सारी बातें बताता है। बिट्टू, आप फिक्र मत करें, आप कल से मेरे साथ ढाबे पर चले। मुझे यकीन है मालिक आपको भी काम पर रख लेंगे। फिर अगले दिन वो दोनों ढाबे पर पहुंच जाते हैं और छम्मो मालिक से बात करती है तो वो बिट्टू को भी काम पर रख लेता है। बिट्टू भी काम में छम्मो की मदद करता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। ढाबा बहुत तरक्की करने लग जाता है और ढाबे का मालिक बिट्टू और उसकी बीवी से बहुत खुश होता है। एक दिन मीठा पकोड़ों की लालच में वहाँ आ रहा होता है तो बिट्टू उसे आता देख लेता है। बेगम, मीठा आ रहा है। ये जरूर पकोड़ों के पैसे दिए बगैर भागेगा और हमारी नौकरी खत्म करवाएगा। इसे आज जाने नहीं देना। मैं मालिक को जाकर सब बताता हूँ। बिट्टू मालिक के पास जाता है और मीठा दुकान पर पहुंच जाता है। बीबी, आधा किलो पकोड़े पैक कर दे। छम्मो उसे पकोड़े देती है और मीठा भाग पड़ता है तो बिट्टू और दुकान मालिक उसे रोक लेते हैं। मीठे, आज तो तुझे पैसे दिए बगैर नहीं जाने दूंगा। और मनोज इंसान तो खुद चोरी करके इस बेचारे पर इल्जाम लगाता था। बिट्टू ने मुझे सब बता दिया है, अब तेरी खैर नहीं। तभी गांव का चौधरी भी वहां आ जाता है। ये तुम लोगों ने यहाँ क्या शोर मचाया हुआ है? फिर ढाबे का मालिक चौधरी को सारी बातें बताता है। इसका मतलब बिट्टू और छम्मो उस दावत वाले दिन सच बोल रहे थे कि इन्होंने चोरी नहीं की। चौधरी साहब, मैंने चोरी नहीं की। तो चुप कर, तेरे घर की तो अब तलाशी लेनी पड़ेगी। फिर वो सब उसके घर आते हैं और तलाशी लेते हैं तो चौधरी का सामान बरामद हो जाता है। चौधरी मीठा और नसीबों को जेल में बंद करवा देता है और बिट्टू की माँ से माफी मांगता है और बिट्टू और उसकी बीवी को दोबारा काम पर आने का
बोलता है, चौधरी साहब आपको सच्चाई का पता लग गया मेरे लिए। अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। ये कहकर चौधरी वहाँ से चला जाता है। नसीबो और मीठे को भी उनके किए की सजा मिल जाती है। बिट्टू और उसकी बीवी भी खुशी खुशी ढाबे